बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम व्यूअर्स को वेलकम मरियम का किचन यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्चों का पालक गोश्त, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो गोश्त। आधा किलो गोश्त मैंने लिया है बीफ का। आप मटन या चिकन में यानी कि बकरे के और मुर्गी के गोश्त में भी बना सकते हैं। और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इसके अलावा मैंने ली है हरी मिर्चें। ये मैंने ली हैं 10 से 12 अदद। ये बारीक वाली मिर्चें हैं, ये काफ़ी तेज़ होती हैं। अगर आप इनको कम डालना चाहते हैं तो आप कम डालें, अगर आप इनको ज़्यादा डालना चाहते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसमें देखें एक दो रेड भी हो गई थी, तो बड़े बड़े खुद ही हो गई थी रेड। और मैंने प्याज लिए एक दरमियानी, लहसुन ली है एक पोथी, टमाटर लिए हैं मैंने 4 और इनको मैंने रफली काट लिया है। ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, कुटा धनिया ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, नमक लिया है हस्ब ज़रूरत, हाफ़ टी स्पून लिया है अदरक पाउडर, और इसके अलावा 1 टीस्पून तकरीबन मैंने लिया है हल्दी पाउडर। तो अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी जो है बढ़ा सकते हैं मसालों की, लेकिन मैं जो है इतना ही बना रही हूँ। अब हम एक पतीला लेंगे या कढ़ाई या पतीली जो भी है आपके पास जिसमें आप कुकिंग कर रहे हैं। प्रेशर कुकर में मैं नहीं बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने गोश्त डाल दिया है पतीले में, और अब हम इसमें टमाटर, प्याज और लहसुन जो कटा हुआ रखा था वो डाल दिया है मैंने, और अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। और इसके अलावा अब मैं इसमें जो हरी मिर्चें हैं साबुत ये डाल दूँगी। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे खूब सारा, ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए। और आप अपने हिसाब से पानी डालें, आपका गोश्त जल्दी गलने वाला है, आप जहाँ से लेते हैं या देर से गलने वाला है, या प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से पानी डालें। तो मैंने इसमें 4 कप पानी डाल दिया है। अब मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। व्यूअर्स, अब फ्लेम ऑन कर लेंगे और पकने के लिए जो है गोश्त को हम रख देंगे। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही मज़ेदार। इसको आप नान के साथ खाएं या फिर बॉयल्ड राइस के साथ, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो अब ये पकेगा अच्छी तरह से जब तक गोश्त हमारा गल जाएगा। उसके बाद जो है हम इसका अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे और अपने व्यूअर्स को भी बताते जाएंगे साथ साथ। तो ये कुक हो रहा है। अब इसका कुकिंग टाइम जो है तकरीबन आधा घंटे से 35 मिनट तक ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। और हमने पूरा नहीं गलाना है, हमने 3 हिस्से इसको गला लेना है। व्यूअर्स, 35 से 40 मिनट हो गए हैं और हमारा मीडियम लो फ्लेम पे गोश्त गल रहा था। पानी भी इसका जो है काफ़ी सारा कम हो गया है और गोश्त देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा गल गया है। तो अब हम इसको भूनेंगे और इसका पानी भी खुश करेंगे। अब हम इसमें ऑयल भी डालेंगे, लेकिन साथ साथ अपने व्यूअर्स को ये भी कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को यानी कि मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छी सी भुनाई हो रही है और जो टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें थी वो भी अब अच्छी तरह से गल गई हैं और उनको भी बिल्कुल मैश हो गई हैं। उनको भी हम भून रहे हैं गोश्त के साथ साथ, और ऑयल भी अब निकल आया है इसमें। चम्मच से अच्छी तरह से इसको मैश करती जाती हूँ मैं। जो मसाले होते हैं जिस तरह टमाटर, प्याज है। और अब हमने 2 आलू जो हैं ये क्यूब्स में काट के रखे हुए थे, इनको पहले मैंने छील कर काट लिया था और पानी में भिगो के रख दिया था, वरना आलू जो है काले पड़ जाते हैं। तो अब हम आलू भी इसमें डाल देंगे क्योंकि आलू बहुत अच्छे लगते हैं पालक गोश्त में, और पालक आलू भी बहुत मज़े का बनता है। तो बच्चे जो हैं बहुत शौक़ से पसंद करते हैं आलू खाना। तो आलू भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और आलू डालकर हम 2 से 3 मिनट जो है इसको पकाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। पालक जो है मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है। तकरीबन मैंने 1 केजी पालक लेके उसे ब्लांच किया था अच्छी तरह से वॉश करके, फिर मैंने उसे ग्राइंड करके फ्रीज़र में रख दिया था। आलू डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट तक गोश्त को मज़ीद भूना है और अब हम इसमें ग्राइंड और फ्रीज़ पालक डाल देंगे
पालक को पहले मैंने ब्लांच कर लिया था। इसकी जो मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं वो तोड़कर मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैंने ब्लांच कर लिया था। ब्लांच करने के बाद मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसको फ्रीज़र में रख दिया था। इस तरह से पालक की जो लाइफ होती है वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है कुछ दिन के लिए, यानी कि आप इसको महीना, 2 महीने, 3 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें बिल्कुल 2 से 3 खाने के चमचे पानी के भी डाल दूँगी। पालक जो है ये फ्रीज़ हुई हुई है, तो अभी थोड़ी सी देर में ये खुल जाएगी और उसके बाद हम 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। पालक का इस्तेमाल जो है ये करते रहना चाहिए, और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं और स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। इनमें जो है वाफिर मिक़दार में आयरन होता है, और जिन लोगों के अंदर ब्लड की कमी होती है तो उन्हें जो है पालक और जो इस तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर आयरन होता है स्पेशली, वो यूज़ करनी चाहिए, खानी चाहिए, अपने खाने में इस्तेमाल करनी चाहिए। और 5 से 7 मिनट हम इसको और कुक करेंगे ताकि हमारे आलू गल जाएं और जो रोगन है ऑयल वो निकल आए। आलूओं के गलने तक हम इसको ढाँप कर रख देंगे लो फ्लेम पर, ताकि हमारे आलू जो हैं अच्छी तरह से गल जाएं। और मैंने इसमें, मेरे पास हरी मिर्चें थीं जो रेड हो गई थी और इनका जो जायका है बहुत अच्छा आता है खाने में, तो मैंने 4-5 वो भी डाल दी थी। और लेवल काली मिर्चों का पाउडर ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। इससे जायका बहुत अच्छा आता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है पालक गोश्त। और अब हम इसको रख देंगे आलू गलने तक ढाँप कर। व्यूवर्स, पालक जो है वो फ्रीज़ हुई भी खुल गई थी और आलू भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, और देखें ऑयल भी निकल आया है। तो अब हमारा पालक गोश्त जो है हरी मिर्चों में जो हमने तैयार किया है ये बन गया है और बहुत ही मज़ेदार बना है। मैं तो इसको बॉयल चावल के साथ जो है सर्व करूँगी, यानी कि बॉयल राइस के साथ। आप चाहें तो आप नान या चपाती के साथ भी इसको ले सकते हैं। ये बड़ा ही मज़ेदार लगता है और बहुत ज़बरदस्त बना है, मुझे इसकी खुशबू बता रही है। तो मैं तो इसको चावल के साथ एंजॉय करूँगी। और अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हरी मिर्चों का पालक गोश्त तैयार हो गया है और बहुत ज़बरदस्त बना है। मैंने बॉयल्ड राइस बनाया इसके साथ, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।